1957 में दुनिया की महाशक्ति दो देशों को माना जाता था, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और इसी साल 5 अक्टूबर इस दिन सोवियत संघ ने एक मानव निर्मित रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट को देखने के लिए उस दिन लोग इकट्ठा होते और इसी तरह वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन कोलवुड में भी लोग इकट्ठा हुए इस रॉकेट को आसमान की तरफ जाते हुए देखने के लिए। उस भीड़ में होमर हिकिम नामक एक 17 साल का लड़का खड़ा था। स्पुतनिक नामक रॉकेट सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च करने के बाद होमर भी रॉकेट लॉन्च करने का एक सपना देखता है। होमर के पिता कोयले की खान में काम करते थे और वो चाहते थे कि होमर भी बड़ा होकर उसी खान में काम करे और उनकी जगह ले। होमर कुछ दिन में अपने दोस्त रॉय और ओडेल के साथ मिलकर एक रॉकेट बनाने की कोशिश करता है। जब उसे लॉन्च करने जाने पर उस रॉकेट में आग लग जाती है। इसके बाद होमर रॉकेट विज्ञान के कई किताबें पढ़ लेता है। अब उनके क्लासमेट क्विंटिन की मदद से कई रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश होमर करता है, जिसमें होमर और उनके दोस्त असफल होते। अब इनके क्लासमेट इन्हें रॉकेट बॉयज के नाम से चिढ़ाने लगते, लेकिन इनकी टीचर मिस रिले इन्हें सपोर्ट करते हुए साइंस फेयर के बारे में बताती है ताकि होमर और उनके दोस्त हिस्सा ले सके। इसके बाद होमर और उसके दोस्त रॉकेट बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इस दौरान होमर को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। होमर के पास रॉकेट लॉन्च करने वाले रिसोर्सेस के लिए भी पैसे नहीं होते। होमर के पिता जॉन रॉकेट के इस सपने से खुश नहीं होते। इस दौरान होमर और उसके दोस्त इनकी हर कोशिश असफल होती है। अब होमर और क्विंटिन एक लैब में जाकर ये पता करते हैं कि अगर पोटेशियम और क्लोराइड और शुगर एक साथ मिक्स करके बंद किया जाए तो काफ़ी मात्रा में गैस बना सकते हैं। अब होमर फिर से रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन इस बार भी रॉकेट वहीं मुड़ जाता है और कुछ दूरी पर जाकर गिरता है। इस रॉकेट को देखने आए मिस्टर बोल्डिन उन्हें कहते हैं स्टील अच्छी क्वालिटी का ना होने की वजह से रॉकेट का प्रोपेलर बहुत कमज़ोर बना है। होमर और उसके दोस्त इतनी असफलता से हताश हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें एक और कोशिश करने के लिए उनकी टीचर मिस रेले प्रोत्साहित करती है। इसके बाद अपनी सारी गलतियों का अभ्यास करते हुए वो एक और कोशिश करते हैं और इस कोशिश में होमर सफल हो जाते हैं, जिससे स्कूल में विज्ञान मेला में हिस्सा लेने का निर्णय भी हो जाता है। जब साइंस फेयर के लिए होमर और उसके दोस्त जुट जाते हैं, उस समय कोयले की खदान में एक हादसे में उनके पिता जॉन जख्मी होते और उनके आंख में भी चोट लगती है, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में रखा जाता है। घर की सारी जिम्मेदारियां होमर पर आने से वो अपना रॉकेट वाला सपना छोड़ कोयले की खदान में काम करने लगता है। होमर की माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि होमर अपना सपना छोड़कर खदान में काम करे, और दूसरी तरफ मिस रिले कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण अस्पताल में गंभीर रूप में होती है, जहाँ होमर उनसे मिलने जाता है। वहाँ मिस रिले होमर के रॉकेट लॉन्च के सपने को लेकर एक बार फिर साइंस फेयर में हिस्सा लेने की बात कहती है, लेकिन इस बार ये आसान नहीं था, क्योंकि होमर और उनके दोस्त पर उनके रॉकेट जंगल में गिरकर आग लगने का इल्जाम रहता है। होमर अपने दोस्त क्विंटिन के साथ तय किए दूरी पर जाके अपना रॉकेट ढूंढते और मिस रेले को जाके बताते आग उनकी रॉकेट की वजह से नहीं, बल्कि कोई और रीजन की वजह से लगी थी। ये बात उनके प्रिंसिपल तक जा पहुंचती है। होमर और उनके दोस्तों को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां पता लगता है कि आग रॉकेट की वजह से नहीं, बल्कि वहां के नज़दीकी एयरपोर्ट से एक एरोनॉटिकल आके गिरता है, जिससे आग लगती है। इसके बाद होमर अपनी साइंस फेयर की रिपोर्ट स्कूल में साझा करता है। होमर अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट के जरिए साइंस फेयर में जीत जाता है और उन्हें टाउन के बाहर जाने का मौका भी मिलता है। अंतिम प्रस्तुति के बाद जो परिणाम आना था, उसमें होमर और उनके दोस्तों का नाम मंच पर घोषित किया जाता है। होमर स्वर्ण पदक के साथ टाउन लौटता है। इसके बाद होमर टाउन में एक और रॉकेट लॉन्च करते हैं। उनके इस सपने से नाखुश उनके पिता जॉन पहली बार होमर का किया गया रॉकेट अपनी आंखों देखी सफल होते हुए देख होमर पर बहुत गर्व महसूस करते। आज होमर हिकिम को एक सफल लेखक, वियतनाम युद्ध के अनुभवी और नासा के एक पूर्व इंजीनियर, जिन्होंने पहले जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया था। उनका 1998 का संस्मरण रॉकेट बॉयज, जिसे अक्टूबर स्काई के रूप में भी प्रकाशित किया गया है, यह 1999 की फिल्म का अक्टूबर स्काई का आधार भी था। दोस्तों, होमर हिकिम की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।